हेलो स्टूडेंट्स, समाज क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्त, जो स्टूडेंट्स एमए प्रीवियस में पढ़ रहे हैं उन्हें समास सिद्धि पढ़ने की आवश्यकता है। केवल समास का विग्रह करना ही काफ़ी नहीं है उनके लिए, उनको समास का विग्रह करके पहले लौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करेंगे, उसके बाद इस समस्त पद की सिद्धि करनी आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इन दो शब्दों की सिद्धि करेंगे। फर्स्ट है हमारा पितरौ और दूसरा ईश कृष्णौ। आइए इन दोनों शब्दों की सिद्धि करने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है पितरौ। शब्द क्या है हमारा? पितरौ। देखिए वही प्रोसेस, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। सबसे पहले लौकिक विग्रह करेंगे। इसका लौकिक विग्रह होगा तो क्या होगा? माता च पिता च। जो विग्रह हम करते आए हैं, सीखते हुए आए हैं, लर्न करते हुए आए हैं, पितरौ समास विग्रह क्या हो गया? माता च पिता च। उसके बाद अलौकिक विग्रह करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? अलौकिक विग्रह में मातृ च पितृ च। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके सामने आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, आप इधर भी लिख सकते हो, आप इधर भी लिख सकते हो। जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पर लौकिक विग्रह। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? लौकिक विग्रह। और यहाँ क्या लिख दिया मैंने? अलौकिक विग्रह। देखिए स्टूडेंट्स, इस शब्द को सिद्ध करने के लिए अलौकिक विग्रह की आवश्यकता होती है। हम अलौकिक विग्रह लेकर के ही हम जो है क्या करेंगे? समास करेंगे। अब देखिए माता च पिता च, ये लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह में माता च पिता च ही होगा? नहीं। देखिए अलौकिक विग्रह में माता च पिता च नहीं होगा। क्या होगा? मातृ सु। इस च की जगह, यहाँ पर ये अंतर है, इस च की जगह क्या होगा? सु। क्या होगा? च की जगह सु। मातृ सु पितृ सु। ये क्या हो गया? इसका अलौकिक विग्रह। क्यों? क्योंकि फिर जो है ये तो लौकिक विग्रह है, माता च पिता च। ठीक है, जिसका मीनिंग पढ़ करके हम जो है गद्यांश में या पद्यांश में इसका मीनिंग निकालते हैं। लेकिन अलौकिक विग्रह में इससे विभक्तियाँ अलग की जाती है। मातृ सु पितृ सु। शब्द क्या हो गया हमारा? ये मातृ सु पितृ सु। मातृ सु पितृ सु। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें सूत्र लगेगा। सबसे पहले इनका समास करेंगे इन दोनों के बीच में। तो एक सूत्र होता है चार्थे द्वंद्व। क्या सूत्र है हमारा? चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व। इस सूत्र से मातृ और पितृ, मातृ और पितृ, मातृ पितृ दोनों शब्दों में द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। कौन से सूत्र से? चार्थे द्वंद्व सूत्र से मातृ पितृ में द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, अब देखिए आ जाते हैं अपने सिस्टम पर जो है वापस से। अब इससे माता और पिता इन दोनों के बीच में द्वंद्व समास हो गया। अब जो है कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे इसकी। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र है ये। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। और सुपो धातु प्रातिपदिकियों से नेक्स्ट सूत्र है हमारा सुपो धातु प्रातिपदिकयो। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से इस सु का यानी सु का लोप, सु का लोप। और जैसे ही सु का लोप हुआ तो क्या बच गया हमारे पास? मातृ और पितृ। क्या बच गया? मातृ और पितृ। सु का लोप हो गया। जरा ध्यान से देखिए, लौकिक विग्रह क्या हो गया? माता च पिता च। अलौकिक विग्रह मातृ सु पितृ सु।
ठीक है, मातृसु पितृसु। अब चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से मातृ और पितृ में द्वंद्व समास हुआ। देखिए फर्स्ट जो है हमारा इसका सिस्टम है, यानी फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम लौकिक विग्रह करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड अलौकिक विग्रह करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम सूत्र से उसमें समास बताएंगे कि कौन से सूत्र से यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ, या द्वंद्व समास तो हुआ लेकिन कौन से सूत्र से, चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से मातृ और पितृ में द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु का लोप, और जब सु का लोप हो गया तो क्या बच गया, केवल मातृ और पितृ बच गया। ठीक है, मातृ और पितृ। अब देखिए आगे मातृ पितृ। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र होता है माता, ये पिता मात्रा सूत्र है हमारा, पिता सूत्र है पिता मात्रा। इस सूत्र से पिता मात्रा सूत्र से पितृ शब्द शेष रहता है। पिता मात्रा सूत्र से जब पिता और माता दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो ये पिता मात्रा नामक सूत्र से पितृ शब्द शेष रहता है। तो यहाँ पर शब्द क्या बच गया, यानी मातृ शब्द का लोप हो गया, केवल क्या बचा हमारे पास, पितृ शब्द बचा। क्या शब्द बचा हमारे पास, पितृ शब्द। ठीक है, अब पितृ शब्द बच गया। अब वापस से वही हम कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृत तद्धित समासाश्च, ये सूत्र है, इससे प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। और जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी इनकी तो क्या हो जाएगा, देखिए पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पितृ प्लस औ, पितृ प्लस औ। अब देखिए प्लस से पहले पितृ प्लस औ हो गया, पितृ प्लस औ। अब देखिए प्लस से पहले यदि ई उ रियल री में से कोई एक होता है तो क्या होता है, देखिए ई को य, उ को व, री को र और री को ल हो जाता है। कौन से सूत्र से, इको यणची। यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो रही है, इको यणची यानी यण संधि। ठीक है, तो एक सूत्र होता है हमारा इको यणची, इको यणची सूत्र से, इको यणची सूत्र से, या री को र आदेश, री को क्या हो गया, र आदेश। फिर अपना जो है नेक्स्ट सूत्र है उरण रप्रह, उरण रप्रह, उरण रप्रह सूत्र से अ आदेश, अ आदेश होगा यानी र प्रयुक्त होगा, अ आदेश या र प्रयुक्त होगा, यानी जो है अर्थात अर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी त, री को क्या हो गया, यहाँ पर अर हो जाएगा, र और क्या है प्लस औ, और इन सबको मिलाएंगे तो देखिए पी तो में अ मिलेगा तो पूरा, और र में अ मिलेगा तो रव, क्या बन गया, पितरव इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा पितरव शब्द। कौन सा शब्द हो गया, पितरव। माता च पिता च, लौकिक विग्रह, मातृसु पितृसु अलौकिक विग्रह, मातृसु पितृसु। चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से मातृ और पितृ में द्वंद्व समास हुआ। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा,
सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सु का लोप, और सु का लोप होने के बाद क्या बचा, मातृ और पितृशेष बचा। मातृ और पितृशेष बचने के बाद देखिए एक हमारा सूत्र होता है पिता मात्रा, पिता मात्रा, पिता मात्रा, इस सूत्र से पितृ शब्द शेष बचा और क्या बच गया हमारा, पितृ। फिर इस पितृ शब्द की वापस से कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में पितृ प्लस अव हो जाएगा। ठीक है, सुअवजस, स्वजस जो एक सूत्र होता है उससे पितृ प्लस अव, पितृ प्लस अव हो गया। अब प्लस से पहले री है तो इको यणचीय सूत्र से री को र आदेश, री को क्या आदेश, र आदेश, और उरण रप्र सूत्र से अ आदेश, मीन्स इस र से पहले अ का आदेश होगा, यानी र प्रयुक्त, यानी र से पहले अ का आदेश होगा, अर्थात अर होगा, क्या होगा, अर होगा। ठीक है, पित अर प्लस औ, और इनको मिला करके क्या बन जाएगा, पितरौ इति सिद्धम, क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश कृष्णौ। ईश कृष्णौ, वही सिस्टम हो गया हमारा लौकिक विग्रह। देखिए लौकिक विग्रह क्या होगा, ईशश्च कृष्णश्च, ईशश्च कृष्णश्च, ईशश्च कृष्णश्च। ठीक है, अब होगा हमारा अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, देखिए अलौकिक विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, ईश सु कृष्ण सु, ईश सु कृष्ण सु। अब देखिए यहाँ पर जो है चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से देखिए चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से ईश और कृष्ण, ईश व कृष्ण में द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास, ईश और कृष्ण में द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, क्या करते हैं, चार थे द्वंद्व, इस सूत्र से ईश व कृष्ण में द्वंद्व समास हुआ। उसके बाद जो है देखिए कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से, सुपो धातु प्रातिपदिकों, ये भी सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकों, इस सूत्र से सु का लोप, ये जो सु है इसका लोप, सु का लोप। अब जब सु का लोप हो गया तो क्या बच गया, ईश और कृष्ण, क्या बच गया हमारे पास, ईश और कृष्ण, ईश कृष्ण, ईश और कृष्ण बच गया। ठीक है, अब जो है ईश के आदि में देखिए ये ईश शब्द जो है ईश के आदि में, ईश के आदि में बड़ी ई, आदि में क्या है यानी शुरू में क्या है, इसके ई में, इसमें बड़ी ई, और जो है अंत में क्या है, स्व में अ, अंत में अ होने के कारण, अ होने के कारण, इसके आदि में ई और अंत में अ होने के कारण से जो है अजाद्यन्त्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है, अजाद्यन्तः,
अजादंत, इस सूत्र से अजाद्यंत सूत्र से ईस का पूर्व में प्रयोग, ईस का पूर्व में प्रयोग। और जब ईस का पूर्व में प्रयोग होगा तो देखिए क्या बन जाएगा, ये ईस कृष्ण, यानी जो है ये दोनों शब्द जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये ईस कृष्ण। क्या बन गया, ईस कृष्ण। अब देखिए ईस कृष्ण शब्द रह गया। अब जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। देखिए कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, ये पूरा शब्द हो गया ईस कृष्ण। अब इससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, कौन सी संज्ञा होगी किसकी, प्रातिपदिक संज्ञा। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद देखिए पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में स्वजस सूत्र से, स्वजस सु और जस, स्वजस सूत्र से, कौन से सूत्र से, स्वजस सूत्र से। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में स्वजस से सुप्रत्यय, स्वजस से क्या होगा, सुप्रत्यय। ठीक है, स्वजस से सुप्रत्यय है, लेकिन ये प्रथमा द्विवचन में है, द्विवचन में है तो सुप्रत्यय न होकर के सु के स्थान पर क्या होगा, अप्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ईस कृष्ण ईस कृष्ण प्लस औ, ईस कृष्ण प्लस औ। ठीक है, अब देखिए वृद्धि रेची सूत्र से, वृद्धि रेची सूत्र से, वृद्धि रेची सूत्र से ये अ प्लस ये औ, ण में ण प्लस अ प्लस औ इजक्वल टू औ होगा। ठीक है, और अ प्लस औ होकर के औ हो गया तो क्या बन जाएगा, ये ईस कृष्णौ, ईस कृष्णौ। और इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ध्यान से देखिए क्या है, देखिए ईस कृष्णौ लौकिक विग्रह, ईसश्च कृष्णश्च, अलौकिक विग्रह ईसु कृष्ण सु। चार्थ द्वंद्व इस सूत्र से, चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से ईस और कृष्ण में द्वंद्व समास हुआ। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकों से सु का लोप। ईस और कृष्ण, अब क्या बच गया, देखिए सु का लोप हो गया तो क्या बच गया, ईस और कृष्ण बच गया। अब ईस के आदि में ई, यहाँ इसमें क्या है, आदि में शुरुआत, प्रारंभ में ई है और सौ में क्या है अ, और अंत में अ होने के कारण से अजाद्य दंत सूत्र से ईस का पूर्व में प्रयोग, यानी ईस का पूर्व में प्रयोग हो गया और ईस और कृष्ण बन गया। उसके बाद जो है ईस कृष्ण शब्द बन गया। कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में स्वजस सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो गया, औ प्रत्यय। ईस कृष्ण औ वृद्धि, पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन में स्वजस सूत्र से औ प्रत्यय, ईस कृष्ण प्लस औ वृद्धि रेची, वृद्धि रेची सूत्र से यहाँ पर एक ण का अ प्लस औ इक्वल टू क्या हो गया, औ। वृद्धि संधि हुई इनके बीच में तो औ हो गया। अब ईस कृष्णौ बन गया और इति सिद्धम, इसके साथ ही ये सिद्ध होता है।